वृषभान जी, यहाँ क्या कर रहे हैं वृषभान जी? वो राधा बिटिया ने मुझे यहाँ बुलाया था। उसने मुझे भी बुलाया है। अच्छा, किंतु क्यों? क्योंकि आप दोनों शीघ्र ही एक नए संबंध में बनने जा रहे हैं। और ऐसे में मन में कोई द्वेष या मैल हो, उसे साफ कर देना ही उचित होगा। इसलिए मैंने आप दोनों को एक साथ यहाँ बुलाया। तो राधा, मेरे और उग्रपत जी के मध्य साफ करने वाली ऐसी कोई बात तो हुई नहीं। बाबा, गोवर्धन की घटना से लेकर आज तक आप दोनों के मध्य अनेक भेदभाव और मनमुटाव है, और मैं चाहती हूँ कि आप इसी क्षण इस ग्लानि बोध को दूर करें। राधा उचित कह रही है वृषभान जी। बीते कुछ समय से मैंने आपके साथ बहुत अधिक दुर्व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं गुरुपत जी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैंने आपके विचारों की अवहेलना जो की। नहीं वृषभान जी, आप ये क्या कर रहे हैं? क्षमा मत मांगिए। आप क्षमा मत मांगिए। आपको तो राधा बिटिया पे गर्व होना चाहिए। देखिए ना, हम दोनों को मिलाकर इसने कितनी समझदारी का काम किया है। नहीं काका, ये सब मैंने नहीं, जो किया है नारायण ने किया है। और वैसे भी धन्यवाद की पात्र मैं नहीं, वो है जिन्होंने इतना अत्यंत कठिन कार्य करने में मेरी सहायता की। आ गया कान्हा। आज जो कुछ भी हुआ उसमें केवल तेरा ही नहीं, पूरे परिवार का अपमान हुआ है। तुझे लोभी, ढोंगी और न जाने क्या क्या कहा गया। तू ही तो वृंदावन है। इसका तात्पर्य तो ये हुआ ना कि पूरे वृंदावन का अपमान किया गया। यही विचार तुझे सता रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है मेरे लल्ला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ कि जिसे हाथ सब अपमान कह रहे हैं वो अपमान नहीं, वो तो महापुण्य का प्रतीक है। मुझे तो गर्व है, जानता है क्यों? क्योंकि जब सत्य सबके सामने आएगा तो आज जिसे सब अपमान कह रहे हैं वो ही अपमान तेरी मैया का सर गर्व से ऊंचा करेगा। मैंने राधा के लिए हार तैयार की, वो तो सिद्ध नहीं, ये था। विवाह नहीं हुआ तो क्या, उसे अपनी पुत्री बनाने का निर्णय तो मैं ले चुकी हूँ ना। तूने तो अपना प्रेम उससे अलग कर लिया है, पर मैं कैसे करूं? मैं तो माँ हूँ। इस थाल में मैंने तेरा प्रेम सजाया है जो तू राधा को देना चाहता था। अपनी मैया की इच्छा पूरी कर और ये ले जा। किंतु मैया, राधा तो नहीं, कुछ बस ये राधा को दे।
अपने प्रेम में राधा को कैसे दूं मैया? जब इतना सब कुछ हो चुका है, इसके पश्चात मैं उससे कैसे मिलूं? उसके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये सब ठीक नहीं होगा। कान्हा, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम मेरे साथ अभी चलो। कहाँ? झरने के पास। झरने के पास आने का मन नहीं है तब जो कहना यही कहिए ना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। दादा, दाऊ सुनो तो। राधा, हाँ माँ। आ बैठ। राधा, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है बेटा। यूं क्षण भर में सब कुछ बदल गया। तू तो कान्हा से अथाह प्रेम करती थी ना, और आज तुम दोनों की राहें सदा सदा के लिए अलग हो गई। इतना ही नहीं, मुझे किसी और से अचानक विवाह भी करना पड़ रहा है। सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है ना राधा, है ना? कदाचित यही मेरे भाग्य में लिखा होगा ना माँ, और मुझे इसी को स्वीकारना होगा। हाँ, विवाह किससे होना है ये हमारे भाग्य में लिखा हो सकता है, किंतु कब होना है ये तो हमारे हाथ में होता है ना राधा। राधा, हम तेरा विवाह कुछ समय बाद भी तो, मेरे कहने का मतलब है हम ये विवाह 3 माह बाद भी करा सकते हैं राधा। तब तक तुझे इस पीड़ा से उबरने का समय भी मिल जाएगा। नहीं माँ। नहीं राधा, प्रातः काल तक सोच के समझ के उत्तर देना। ये बहुत बड़ा निर्णय है राधा, क्यों शीघ्रता से नहीं लेना। सोच के बताना राधा। कृष्ण, दाऊ, इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दाव हूं तुम्हारा मैं राधा, सब समझता हूं, और यह भी जानता हूं कि कल किस प्रकार तुम कान्हा के साथ साथ अपने दाऊ से भी सदा के लिए दूर चली जाओगी। इसीलिए आज रात्रि तुम्हारे दाऊ तुम्हें एक उपहार देना चाहते, जिसके लिए तुम्हें झरने के पास आना होगा। किंतु दाऊ, रात्रि के इस प्रहर में सारी बरसाने की गलियों से गुजरते हुए वन में स्थित उस झरने के पास कैसे आ पाऊंगी? कल मेरा विवाह होने वाला है दाऊ, मैं नहीं आ पाऊंगी दाऊ। आज रात्रि मैं ये नहीं कर सकती। राधा, तुम्हारे दाऊ का ये अंतिम अनुरोध है तुमसे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारा उपहार झरने के पास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा और तुम्हें आना होगा। किंतु दाऊ सुनिए तो। तुम्हें आना ही होगा राधा।
रात्रि के इस प्रहर में राधा के घर की ओर क्यों जा रहे हो एन? बलराम, जिससे मेरा विवाह होने जा रहा है उसका ध्यान रखना मेरा दायित्व है। और वैसे भी तुम्हारे उस कृष्ण के चरित्र की वास्तविकता तो सबके समक्ष प्रकट हो ही गई है। और आज जो हुआ उसके पश्चात मैं ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता। एक क्षण के लिए भी अपनी राधा को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दूंगा, समझे? बस बहुत हो गया। अब यदि शेषनाग चाहता है तो राधा अपने कक्ष से अवश्य बाहर निकलेगी। ये सब यहाँ सो क्यों रहे हैं? कहाँ है दाऊ और क्या है आपका उपहार?